एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम ल्यूपिन सैनी है और मैं एक एडवोकेट हूँ। आज मैं आपको अपनी इस सेशन में अपने वीडियो के थ्रू, अपने पीपीटी के थ्रू ये बताऊंगा कि कैसे एक चेक बाउंस की फाइल प्रिपेयर की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे इस डायग्राम में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता चला जाऊंगा कि एक चेक बाउंस की फाइल कैसे प्रिपेयर होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा इंडेक्स। आपको इंडेक्स लगाना है अपने किसी भी चेक बाउंस की फाइल में। फर्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, इंडेक्स का रहेगा। सेकंड पॉइंट है मेरा कंप्लेंट। कंप्लेंट की आपको कॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लिस्ट ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। आपको लिस्ट ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा इन द डॉक्यूमेंट फॉर्म। फोर्थ पॉइंट है एफिडेविट। आपको कंप्लेनेंट का एफिडेविट लगाना पड़ेगा, उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा नोटरी से या ओथ कमिश्नर से। फिफ्थ पॉइंट है एविडेंस बाय वे ऑफ विटनेस। आपको ये भी एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जिसको आप अटेस्ट कराएंगे नोटरी से या ओथ कमिश्नर से। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल चेक, रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस एंड पोस्टल रिसिप्ट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको सारे के सारे इन द डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे अपनी फाइल, चेक बाउंस की फाइल में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फॉर्म्स। फॉर्म्स में क्या होता है, तलबाना फॉर्म है आपके, जिसमें आपको अपनी कोर्ट फीस लगानी, पेस्ट करके लगानी होती है। और वकालतनामा फॉर्म है, जैसे कि आपको पता है उसमें आपके सिग्नेचर होंगे, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का नाम, केस टाइटल और आपके कंप्लेनेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, जिससे कि वो एक फाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आप आधार कार्ड लगाएंगे कंप्लेनेंट का विद सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट, तो ये आपकी पूरी की पूरी फाइल तैयार हो जाएगी। तो आपको जैसे मैं बता रहा था कि ये फाइल तैयार करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी पीपीटी के थ्रू बताऊंगा कि कैसे वो फाइल आप तैयार करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपनी पीपीटी में समझते हैं कि कैसे एक चेक बाउंस की फाइल प्रिपेयर करते हैं। उसकी फाइल प्रिपेयर की जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। फर्स्ट स्टेप इज फाइल कवर। फाइल कवर में फर्स्ट स्टेप है मेंशन कोर्ट नेम ऑन द टॉप ऑफ द फाइल इन द कोर्ट ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक इलाका जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, आपको फाइल कवर के टॉप पे कोर्ट का नाम देना है, ऑनरेबल कोर्ट जो भी होंगे और जो भी है आपकी ऑनरेबल कोर्ट। उसके अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है इन द कोर्ट ऑफ ड्यूटी। इन द कोर्ट ऑफ ड्यूटी का कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता है अभी कोविड चल रहा है, तो जो भी आपकी फाइल होगी डे टू डे रूटीन में, जो भी वहां के इलाका जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे जिनकी भी ड्यूटी होगी, तो वो आपको वहां पर मेंशन करना है इन द कोर्ट ऑफ ड्यूटी और विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन केस नेम टाइटल। अब आपको एक जो टाइटल है वो देना है केस का, जिसमें मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है एबीसी वर्सेस XYZ। एबीसी का मेरा मतलब यहाँ पर कहने का है कंप्लेनेंट से है और XYZ मेरा कहने का मतलब यहाँ पर एक्यूज से है। तो आपको आपका जो केस नेम है वो टाइटल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है मेरा हेडिंग ऑफ द केस। आपको एक हेडिंग देनी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जितने भी हमारे चेक बाउंस के केसेस होते हैं वो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं, सेक्शन 138 के अंदर। तो आपको हेडिंग देनी है जैसे मैंने यहाँ पर दी हुई है। फोर्थ पॉइंट है मेरा एडवोकेट नेम एंड मोबाइल नंबर। एडवोकेट नेम और मोबाइल नंबर मैंने आपको जैसे बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी कि आपको ये देना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट होता है या हमारी कोई पेंडेंसी होती है, तो वो हमारे जितने भी फाइलिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव क्लर्क्स हैं वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर ये आपकी पेंडिंग है डॉक्यूमेंट है या आपकी कोई पेंडेंसी है, आप प्लीज क्लियर करो फर्स्ट, और फिर ही आपकी फाइल हम एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्स। इंडेक्स में आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट मेंशन कोर्ट नेम ऑन द टॉप ऑफ इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको अपनी फाइल कवर में बताया था, सेम वही आपको ऐसे ही इंडेक्स में भी टॉप पे मेंशन करना है ऑनरेबल कोर्ट का नाम। सेकंड है मेंशन केस नेम टाइटल। आपको जैसे मैंने फाइल कवर में बताया था, सेकंड वही आपको सेम एज इट इज इंडेक्स में भी मेंशन करना है आपका जो केस का टाइटल है। थर्ड पॉइंट है मेरा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेज नंबर। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स मेंशन करने पड़ेंगे, जिसमें आपको सीरियल नंबर्स देने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के
और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को पर्टिकुलर्स में मेंशन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट विद पेजिंग नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेनेंट नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर। आपको इंडेक्स के बॉटम पे कंप्लेनेंट का नाम, उसका एड्रेस और उसके साइन कराने होंगे। लास्ट पॉइंट है मेरा इंडेक्स में डेट एंड थ्रू काउंसिल, एडवोकेट नेम एंड सिग्नेचर। आपको इंडेक्स के बॉटम में डेट मेंशन करनी है और एडवोकेट का नाम और सिग्नेचर मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा थर्ड पॉइंट कंप्लेनेंट कॉपी। कंप्लेनेंट कॉपी का मतलब है यहाँ पर कि आपको जो कंप्लेनेंट कॉपी लगानी है उसमें उसका जो बॉडी है, उसका जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे कि आपकी फाइल एक्सेप्ट हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा मेंशन कोर्ट नेम ऑन द टॉप ऑफ द कंप्लेनेंट कॉपी। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो कंप्लेंट की कॉपी है वो आपको ऑनरेबल कोर्ट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है डिटेल ऑफ द कंप्लेनेंट एंड एक्यूज्ड नेम, एज आपकी कंप्लेनेंट की होगी, एंड एज एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ABC वर्सेस XYZ। मतलब कहने का मतलब ये है आपको जो कंप्लेनेंट है और जो एक्यूज्ड है उसकी डिटेल्स देनी होगी, नेम और एड्रेस और एज के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको हम इन शॉर्ट NI एक्ट बोलते हैं। तो आपको एज पर अमेंडमेंट अप टू डेट ये मेंशन करना पड़ेगा एज ए हेडिंग अपनी कंप्लेंट कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेंट स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स लाइक सर एंड हेडिंग ऑफ द कंप्लेंट सबमिट एज अंडर, एंड बॉडी ऑफ कंप्लेंट should be in point format. In last और closing part prayer must be added in complaint। कोई भी कंप्लेंट कॉपी होती है उसके अंदर आप अपनी जो स्टार्ट करते हैं वो आप ग्रीटिंग से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट उसका जो बॉडी होगी वो जितने भी आप पॉइंट्स होंगे वो आप फॉर्मेटिंग करेंगे उसके अंदर पॉइंट वाइज, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे कंप्लेंट के। उसके बाद लास्ट में आप जो है प्रेयर ऐड करेंगे कि कंप्लेनेंट की क्या प्रेयर है, क्या वो मांगना चाहता है उस के अंदर, क्या वो क्लेम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंशन डेट एंड कंप्लेनेंट नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर। कंप्लेनेंट कॉपी में आपको उस डेट मेंशन करनी है, कंप्लेनेंट का नाम मेंशन करना है, एड्रेस और सिग्नेचर उसके ले लेने हैं लास्ट में जो आपकी कंप्लेनेंट कॉपी है। उसके बाद मेंशन थ्रू काउंसिल, एडवोकेट नेम एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपको जो एडवोकेट का नाम और सिग्नेचर उसमें मेंशन करने हैं। अच्छा, उसके बाद जो फाइनली आपको क्या करना है, 10 रुपए की टिकट लगानी है कंप्लेनेंट कॉपी के बिल्कुल टॉप पे, फर्स्ट पेज पे। तो लास्ट पॉइंट मेरा यही है कंप्लेनेंट कॉपी में कि पेस्ट ₹10 टिकट ऑन द टॉप ऑफ कंप्लेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेरा मेंशन कोर्ट नेम ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट। वो सेम आपको ऑनरेबल कोर्ट का नाम मेंशन करना है। सेकंड है मेंशन केस टाइटल, आपको जैसा पता है केस का टाइटल देना है। थर्ड है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट, ये आपको हेडिंग मेंशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन डेट एंड कंप्लेंट नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर, उसका मेंशन करना पड़ेगा, कंप्लेनेंट का नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मेंशन टू काउंसिल, एडवोकेट नेम एंड सिग्नेचर। ये सेम एज लाइक आपको एडवोकेट का नाम और सिग्नेचर वहां पर मेंशन करने पड़ेंगे लिस्ट ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स में। अब लिस्ट एंड ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको ये फॉर्मेट यूज करना है और इसके थ्रू आप वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ विटनेसेस, आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ऐसे ही मैंने लिस्ट ऑफ विटनेस में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल चेक डिटेल्स। सेकंड पॉइंट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में कॉपी ऑफ रिटर्न मेमो डेटेड। थर्ड पॉइंट है कॉपी ऑफ लीगल नोटिस डेटेड। फोर्थ पॉइंट है रजिस्टर्ड पोस्टल रिसिप्ट्स डेटेड। फिफ्थ पॉइंट है कॉपी ऑफ प्रीवियस रिटर्न मेमो एंड लीगल नोटिस डेटेड इफ एनी। सिक्स पॉइंट है एनी अदर डॉक्यूमेंट। देखिए आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप मेंशन करेंगे लिस्ट ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स में इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। और लिस्ट ऑफ विटनेसेस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है कंप्लेनेंट, सेकंड है कंसर्न्ड ऑफिसर ऑब्लिक क्लर्क ऑफ कंप्लेनेंट बैंक, थर्ड पॉइंट है कंसर्न्ड ऑफिसर ऑब्लिक क्लर्क ऑफ एक्यूज्ड बैंक,
एनी अदर विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपको यही फॉर्मेट यूज करना है जब आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस डॉक्यूमेंट्स आप जब भी अपनी फाइल को प्रिपेयर करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने अगर कोई प्रीवियस लीगल नोटिस अगर आपने सेंड किया है तो उसका भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एफिडेविट ऑफ कंप्लेनेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेंशन कोर्ट नेम ऑन द टॉप ऑफ एफिडेविट ऑफ कंप्लेनेंट। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनरेबल कोर्ट को रिप्रेजेंट करना है अपना मैटर, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा एफिडेविट में भी कंप्लेनेंट के। सेकंड, मेंशन केस नेम टाइटल। आपको जैसे पता ही है कि आपको कैसे एक केस नेम को रिप्रेजेंट करना है एफिडेविट में, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। थर्ड पॉइंट है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, आपको हेडिंग देनी पड़ेगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इन दिस एफिडेविट ऑफ कंप्लेंट मेंशन नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल ऑफ कंप्लेंट इज पेंडिंग और नॉट बिफोर एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपको एफिडेविट में मेंशन करना पड़ेगा। सारा का सारा कंप्लेनेंट जो होगा आपका नेम है, उसका एड्रेस है, और उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा इसके जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं चल रही है ऑलरेडी ऑनरेबल किसी कोर्ट के अंदर, चल रही है या नहीं चल रही वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन वेरिफिकेशन ऑफ एफिडेविट। उसमें वेरिफिकेशन मेंशन करनी पड़ेगी एफिडेविट में। उसके बाद पॉइंट आता है अटेस्टेड एफिडेविट थ्रू नोटरी और ओथ कमिश्नर। आपको एफिडेविट को या तो नोटरी से अटेस्ट कराना है या ओथ कमिश्नर से अटेस्ट कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट अबव डिपोनेंट। डिपोनेंट का मतलब ये है कि आपको कंप्लेनेंट के सिग्नेचर एफिडेविट पे डिपोनेंट जो जहां पर डिपोनेंट मेंशन किया हुआ है वहां पर आपको उसके कंप्लेनेंट के सिग्नेचर लेने हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट। इसके अंदर आपको मेंशन करना है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का नाम टॉप पे। सेकंड है मेंशन केस नेम टाइटल। आपको जैसे पता ही है केस का नाम मेंशन करना पड़ेगा विद टाइटल। थर्ड पॉइंट है इसमें मेंशन हेडिंग कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। आपको हेडिंग मेंशन करनी है एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट में। उसके बाद पॉइंट आता है कंप्लेंट एविडेंस बाय वे ऑफ विटनेस स्टार्ट विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द बॉडी फॉर्मेट शुड बी इन पॉइंट्स। आपको ये पूरा का पूरा जो भी एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट है ये आपको पॉइंट्स में मेंशन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट पॉइंट है अटेस्टेड दिस एफिडेविट थ्रू नोटरी और ओथ कमिश्नर। ये आपको जो एफिडेविट है ये आपको नोटरी या ओथ कमिश्नर से अटेस्ट कराना है। लास्ट पॉइंट इज सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट। आपको सिग्नेचर ले लेने हैं एफिडेविट बाय वे ऑफ एविडेंस पे। लास्ट जो कॉपी होगी उसमें लास्ट पेज पे आपको उसके कंप्लेनेंट के सिग्नेचर ले लेने। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ओरिजिनल चेक। आपको ओरिजिनल चेक की जो कॉपी है वो अटैच करनी है आपके जो फाइल है। वो जब आप ओरिजिनल चेक लगाएंगे तो वो आपको कॉपी अटैच करनी पड़ेगी इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न मेमो। रिटर्न मेमो का यहाँ पर मतलब ये है कि जो आपको जब हमारा कोई भी चेक बाउंस हो जाता है तो हमें बैंक प्रोवाइड करता है एक रिटर्न मेमो। वो भी हमें वो अटैच करना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर। जो बैंक प्रोवाइड करेगा हमें कि ये आपका जो चेक है उसमें डिटेल्स मेंशन होगी कि ये इस दिन आपका जो चेक है वो बाउंस हुआ था और उसकी डिटेल की उसमें रीजंस मेंशन किए होते हैं कि क्यों हमारा जो चेक है वो जो है बाउंस हुआ है। तो वो हमें बैंक प्रोवाइड करता है रिटर्न मेमो, तो वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा हमारी चेक बाउंस की फाइल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल नोटिस। आपको जो लीगल नोटिस आप स्टार्टिंग में सेंड करते हैं, जो हम एडवोकेट सेंड करते हैं एक्यूज्ड को, तो वो कॉपी भी आपको अटैच करनी है लीगल नोटिस की हमारी इस फाइल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टल रिसिप्ट्स। पोस्टल रिसिप्ट्स में भी आपको जितनी भी जो भी रिसिप्ट्स हैं वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। मेंशन करना पड़ेगा डेट उसकी रिसिप्ट्स की, कब वो आपने सेंड किया था लीगल नोटिस। तो उसकी कोई रिसिप्ट होगी, जैसे आप पोस्ट के थ्रू भेजते हैं वो रिसिप्ट वो आपको अटैच करनी ही होगी इसके अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट है मेरा तलबाना फॉर्म। तलबाना फॉर्म में आपको कोर्ट फीस की टिकट लगानी होती है, जैसा कि आपको पता है। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हुए हैं ये आपको ऑलरेडी पता ही हैं, फिर भी मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। कि फर्स्ट पॉइंट है मेंशन कोर्ट नेम इन सुटेबल कॉलम। आपको एक सुटेबल कॉलम होगा तलबाना फॉर्म में, उसमें आपको कोर्ट का नाम मेंशन, ऑनरेबल कोर्ट का नाम मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपको केस का टाइटल मेंशन करना है सुटेबल कॉलम में। थर्ड पॉइंट है मेंशन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। वहां पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ये जो मेरी कंप्लेंट है वो अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट है। उसके बाद टिकट लगानी है आपको 50 रुपीज की, तलबाना फॉर्म पे पेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद एडवोकेट नेम और सिग्नेचर लास्ट में हो जाएंगे तलबाना फॉर्म पे। क्लियर? नेक्स्ट है वकालतनामा फॉर्म। वकालतनामा फॉर्म भी आपको ऑलरेडी पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। सेम एज इट इज आपको वकालतनामा फॉर्म यहाँ पर भी लगाना है। इसके अंदर आपको ऑनरेबल कोर्ट का नाम मेंशन करना है सुटेबल कॉलम में, ऐसे ही सेम एज केस का टाइटल मेंशन करना है सुटेबल कॉलम में। थर्ड पॉइंट है इसमें नेम ऑफ एडवोकेट्स, एनरोलमेंट नंबर एंड मोबाइल नंबर। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके एडवोकेट्स हैं उनका नाम आ जाएगा, उनका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। एनरोलमेंट नंबर आपका चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो आप वो मेंशन कर सकते हैं, जो आपका स्टेट बार काउंसिल ऑफ जो भी आपका स्टेट है वो एनरोलमेंट नंबर जो प्रोवाइड कराता है वो आप मेंशन कर सकते हैं विद मोबाइल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट। बॉटम पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे वकालतनामा फॉर्म पे। और लास्ट में आपके जैसे ही आपके यहाँ पर सॉरी मैंने मेंशन किया हुआ है प्लेंटिफ, यहाँ पर कंप्लेनेंट आएगा, तो कंप्लेनेंट के आप क्या करोगे, सिग्नेचर ले लोगे, तो आपका ये वकालतनामा जो है कंप्लीट हो जाएगा। प्लेंटिफ जो है ये मैंने गलती से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, चेक बाउंस के केस में कंप्लेनेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है मेरा आधार कार्ड। आधार कार्ड आप भी आपको अटैच करना पड़ेगा चेक बाउंस के केसेस में, और उसमें सिग्नेचर ले लेने आपको कंप्लेनेंट के आधार कार्ड पे। सो ये मेरी एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स के लिए बहुत अच्छी भी पीपीटी है। अगर आप अपनी चेक बाउंस की कोई भी फाइल प्रिपेयर करते हैं तो आपको मेरा ये पीपीटी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। एडवोकेट्स कैसी लगी आपको मेरी ये पीपीटी? आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये पीपीटी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आपको मेरी ये पीपीटी कैसी लगी, और प्लीज़ ये वीडियो मेरी लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाऊं आपको, और जितनी भी और डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी हमारे कोर्ट में अदर वर्क्स हैं उसमें मैं आपको शॉर्टली और ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे सकूँ। थैंक यू सो मच एडवोकेट्स। बाय बाय, टेक केयर।